मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, परमाणु और शक्ति का 2 in 1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है त्रिकाली। दिल्ली वासियों के लिए वो दृश्य आश्चर्यजनक था, बेहद आश्चर्यजनक। क्या है ये चीज? बड़ी अजीब सी है, लेकिन मुझे तो इसकी बनावट अंडे जैसी दिख रही है। बनावट क्या दिख रही है? ये है ही अंडा। लेकिन इतना बड़ा अंडा है किस जीव का? डायनासोर का। ये डायनासोर का अंडा है। जुरासिक पार्क फिल्म में डायनासोर के ऐसे ही अंडे दिखाए गए थे। बकवास। फिल्म की बात किस्से कहानियों वाली बात है। भला असलियत में आज कोई डायनासोर के अंडे की कल्पना कर सकता है, जबकि डायनासोर के अस्तित्व को खत्म हुए कई हजार साल हो गए हैं। लेकिन वो बकवास नहीं, सच्चाई थी। कराक। और ये बात तब सच हो गई जब उस विशाल अंडे के खोल ने टूटना शुरू किया और सामने आया कड़ा चिया डायनासोर। ओह नहीं! गुजर चुके हजारों सालों का वो प्राणी आज की दुनिया के लिए एकदम नया था। उस प्राणी के लिए आज की दुनिया एकदम नई थी, और इस नई दुनिया में उस प्राणी का खप जाना कोई हंसी का खेल नहीं था। कड़ांच! ओह, उसने बिल्डिंगे बिल्डिंगे तोड़ना शुरू कर दी है। बड़ाक! भागो, नहीं तो ये हमारी हड्डियां भी तोड़ डालेगा। सभी भाग ही नहीं रहे थे। कुछ उस डायनासोर को रोकने की भी कोशिश कर रहे थे। ये ऐसे नहीं रुकेगा, गोली चलाओ उस पर। तड़ 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 तड़। टीवी रिपोर्टर को ऐसे ही मौके की तलाश होती है। ए मैडम, आप आगे से कहां जा रही हैं? रुको। अब तो मैं नहीं रुकती, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं उस डायनासोर के जितने पास जाकर उसे कैमरे में कैद करूंगी, उतने ही मेरी तरक्की होगी। ओ! उस लेडी रिपोर्टर का कैमरा चूर चूर हो गया जब उसके शरीर के चूरा होने की बारी अब उसके शरीर के चूरा होने की बारी थी। नहीं! बचाओ! भय से चीखते हुए उस महिला रिपोर्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली। निश्चय ही वो अपनी मौत को अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती थी। लेकिन साय जब उस महिला रिपोर्टर की आंखें खुली, तो उसने जिंदगी को अपनी आंखों के सामने देखा। मैं बच गई, लेकिन मैं तो डायनासोर के ठीक जबड़े के नीचे थी। वहां से किसने बचाया मुझे? निर्भय हो जाओ, जवाब में गूंजी थी वो आवाज, जिसे सुनने के बाद हर लाचार नारी ये समझ जाती है कि उसके सामने खड़ी है शक्ति। शक्ति, तुम सुरक्षित हो। लेकिन ये सुरक्षित नहीं रहने वाला। क्या मुसीबत है ये? क्या ये वाकई में डायनासोर ही है, या फिर किसी की कोई रोबोटिक कृति? नहीं, ये असली डायनासोर ही है। लेकिन हजारों साल पहले का ये खतरनाक प्राणी यहाँ कैसे आ गया? लोगों को पहले यहाँ इसका विशाल अंडा मिला था। कौन रख गया था उस अंडे को यहाँ, और ऐसा करने के पीछे उसका क्या मकसद है? कड़ाक! और सबसे बड़ी बात, डायनासोर का ये अंडा उसके पास कहां से आया? कई सवाल शक्ति के मस्तिष्क में घुमर रहे थे। लेकिन सबसे अहम सवाल उस खतरनाक डायनासोर से शहर की रक्षा का था। शक्ति सबसे पहले उसी को हल करने में जुट गई थी। ओफ! अब उसने शहर को तबाह करना शुरू कर दिया है। इसे ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने दिया जा सकता। ओह, मेरे हथियार सिर्फ उसके शरीर पर खरोच मार कर रह गए हैं, जबकि मेरी उस्मा ने उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे इस पर हमला करने के लिए और बड़े हथियार बनाने होंगे।
ओह, बड़े हथियार भी उसके शरीर में धंस कर रह गया। मुझे इस पर अपने हथियार का इस्तेमाल दूसरे तरीके से करना होगा। शक्ति के हाथों से छूटकर कई बड़े बड़े हथियार जमीन में गिरते चले गए। अब ठीक है, अब मुझे अपनी जान को जोखिम उठाना है। इस डायनासोर को लेकर ऊपर उड़ जाने का जोखिम। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन करना तो था ही। शक्ति ने किया भी। मैं इस डायनासोर को लेकर काफी ऊंचाई पर आ गई हूं। मुझे यहां सिर्फ एक काम करना है। इस डायनासोर को हवा में छोड़ देना है। बाकी जो होगा अपने आप होगा। कच खच। अब मेरे पास समय है कि मैं ठंडे दिमाग से उस डायनासोर के बारे में सोचूं। शक्ति ने खूब सोचा, लेकिन कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली में ये डायनासोर ऐसे नहीं भेजा गया। इसके पीछे जरूर कोई राज है। मुझे सतर्क रहना होगा, क्योंकि कहीं कोई बड़ी वारदात हो सकती है। दिल्ली में किसी भी वारदात से निपटने के लिए पुलिस भी हर समय मौजूद है, और उसी पुलिस का एक सिपाही है, इंस्पेक्टर विनय। ट्रिन ट्रिन। किसका फोन है? फोन उठाते समय इंस्पेक्टर विनय का चेहरा एकदम शांत था, लेकिन जैसे ही उसने फोन कानों से लगाया, वैसे ही तूफान उसके चेहरे पर तांडव करने लगा। क्या कह रहे हो? वही जो आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, और मैं देख रहा हूं। ओके, मैं अभी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचता हूं। पुलिस पार्टी के साथ इंस्पेक्टर विनय को घटनास्थल पर पहुंचने में देर नहीं लगी। ए, कौन हो तुम? बंद करो ये सब, नहीं तो गोलियों से भून दिए जाओगे। चेतावनी सुनकर वो इंस्पेक्टर विनय की तरफ पलटा जरूर, लेकिन वो बंद नहीं किया वो जो कर रहा था। बड़ूम! उस पर हमारी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। फायर करो! सैकड़ों गोलियां उसके शरीर में घुस गई, लेकिन ओह नो, गोलियां तो उसके शरीर का ही हिस्सा बनकर रह गई। उसका वार तो आंखों को और भी ज्यादा फाड़ देने वाला था। ओह नहीं, उसकी उंगलियों से निकलने वाली किरणें ने हम सभी के हथियार को छोटे छोटे चमकीले कणों में बदल डाला। ओह ओह! इस बार उसके हमले से इंस्पेक्टर विनय तो बच गया, लेकिन कई सिपाही बच नहीं पाए। ओह, उसकी किरणों में फंसकर सभी सिपाही जलबिन मछली की भांति छटपटा रहे हैं। उन्हें बचाना होगा, और ये काम इंस्पेक्टर विनय नहीं, परमाणु करेगा। परमाणु ने सिपाहियों की जान बचाने का वो काम तो किया, लेकिन ऐसा करके परमाणु ने अपनी जान दांव पर लगा दी। अब वो मुझ पर हमला कर रहा है, और ये अच्छा ही है। कम से कम इस तरह लोगों को तो इसके प्रकोप से छुटकारा मिलेगा, लेकिन मुझे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। इसका निशाना बनने से बचने के लिए भी, और मुझे अपना निशाना बनाने के लिए भी। इसी तरह के कई वारों से मैं इसे चित कर डालूं। आह! इस वार के साथ ही परमाणु का सारा अस्तित्व कांप कर रह गया, और अगर परमाणु जल्दी ना संभल गया होता तो उसका अस्तित्व कायम ही ना रहता। उफ! उसने मुझ पर अपनी किरणों की बारिश कर दी, और ये किरणें इतनी खतरनाक होंगी ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।